नमस्कार। बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण से चैप्टर संधि। संधि क्या है? संधि का अर्थ, संधि अर्थात मेल। जब दो पास स्थित वर्णों का मेल होता है तो उसमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। पास पास स्थित वर्ण हैं, आपस में मिल जाएंगे तो उनका जो मेल होगा उसे हम संधि कहते हैं। वर्णों के मेल तीन प्रकार से होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? स्वर वर्ण से स्वर वर्ण के मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, यहां पर देवधन आलयः देवालयः, इसमें देखिए देव में अंतिम वर्ण क्या है? व है। व में कौन सा वर्ण है? छोटा अ। देखिए देव में व में छोटा अ की मात्रा है और आलयः का पहला वर्ण क्या है? आ। जब ये दोनों निकट हैं, देखिए देव का छोटा अ और आलय का बड़ा आ, दोनों एक दूसरे के निकट हैं। जब इन दोनों की संधि होगी तो बड़ा हो जाता है, बड़ा आ हो गया। तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ की मात्रा जब लगेगी व में तो देवालयः। ये अ और आ दोनों मिलकर बड़ा आ बना लेंगे तो सीधे ये बड़ा आ जो है ये हट जाएगा और व में बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, देवालयः। इसी तरह से देखिए गिरी में छोटी ई की मात्रा है, इंद्रः में बड़ी ई की ईसह में बड़ी ई की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? ई और ई मिलकर दीर्घ बना लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा गिरीशः। जैसे कि यहां दिया हुआ है बच्चों, गिरीशः। ई और ई मिलकर बड़ा ई की मात्रा बना लेंगे। तो हम यहां पर स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद मुख्यतः स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले नंबर पर है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, लेकिन 3 अन्य भेद भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि क्या है? तो यहां पर हम कहेंगे कि छोटा या बड़ा ह्रस्व या दीर्घ स्वर आपस में जब इनकी संधि होगी तो हमेशा दीर्घ बनाते हैं। तो हम लिख देते हैं यहां अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः अर्थात ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री, छोटे हो या बड़े हों, के बाद समान स्वर आना चाहिए। समान स्वर, समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? उन स्वरों का दीर्घ स्वर आ जाता है। उन स्वरों का दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जैसे कौन कौन है दीर्घ स्वर? आ, ई, इनके दीर्घ देखिए, ऊ का ऊ, री का री, होता है, दीर्घ हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर संधि। जैसे हम यहां पर उदाहरण ले लेते हैं, हमारे ऊपर के उदाहरण भी दीर्घ स्वर संधि के थे। अब हम देखते हैं हिम धन आलयः। हिम धन आलयः जब मिलेगा तो अ के बाद आ आया तो बन जाएगा बड़ा आ, तो हो जाएगा हिमालयः। हिमालयः। इसी तरह से परिधन इच्छा, तो क्या बन जाएगा यहां पर? परी और
ईक्षा जब आपस में मिलेंगे, यानी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा आपस में मिलकर बड़ी ई बनाएंगे, यहां हो जाएगा परीक्षा। ये सब दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं बच्चों। अब जैसे हम यहां पर अ वर्ण के नियम, ई वर्ण के नियम, उ वर्ण के नियम, री वर्ण के नियम सब अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। सभी के हम यहां पर उदाहरण देखते हैं। तो अ वर्ण के नियम हम देखते हैं, जैसे न धन अस्ति। न धन अस्ति क्या बन जाएगा? नास्ति। नास्ति बन गया। अ के बाद अ आया तो भी क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। इसी तरह से हम इसे क्या बोल देंगे? अ के बाद अ आने से बड़ा आ बनता है। फिर हम नियम ले देंगे कि अ के बाद यदि बड़ा आ आया तो क्या होगा? तो भी बड़ा आ बनेगा। इसका उदाहरण भी ले लेते हैं। शुभ धन आरंभ। आरंभ क्या बन जाएगा? शुभारंभ। शुभारंभ। इसी तरह से हम देखते हैं कि यदि आ पहले आ गया और छोटा अ बाद में आया तो भी बड़ा आ ही बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए, विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी क्या बन जाएगा इसी का? विद्यार्थी। देखिए, बड़ा आ है यहां और छोटा अ है यहां, तो बड़ा आ हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि यदि बड़ा आ पहले के अंत में भी हो और दूसरे के प्रारंभ में भी बड़ा आ हो तो भी बड़ा आ ही होता है। जैसे अब हो जाएगा विद्या धन आलयः। यहां पर देखिए, यहां पर भी बड़ा आ है, यहां भी बड़ा आ है, तो विद्यालयः हो जाएगा। विद्यालय। अब ई वर्ण के नियम देखिए। ई वर्ण के नियम क्या होंगे? ई वर्ण के नियम इसी तरह से रहेंगे। छोटी ई के बाद छोटी ई ही आए तो बड़ी ई हो जाती है। जैसे रवि धन इंद्र, तो बन जाएगा रवींद्र। इसी तरह से लेते हैं कपि धन इंद्र, कपींद्र। देखिए, यहां पर क्या हो रहा है? छोटी ई है और ये छोटी ई है, दोनों मिलकर बड़ी ई की मात्रा बनाते हैं। इसी प्रकार देखिए, यदि छोटी ई के बाद बड़ी ई आए तो भी बड़ी ई ही होना है, हमेशा दीर्घ ही होता है। तो यहां पर देखिए, हमने लिया था कि हरि धन ईशः। हरि धन ईशः, ये छोटी ई की मात्रा है ना र में, और ये बड़ी ई, दोनों मिलकर र में बड़ी ई की मात्रा हो जाएंगे, हरीशः। इसी तरह से कवि धन ईश्वरः, तो बन जाएगा कवीश्वरः। यहां पर आगे लेते हैं, यदि बड़ी ई की मात्रा प्रारंभ में है और छोटी ई की मात्रा बाद में है तो भी बड़ी ई ही होता है। जैसे योगी धन इंद्र, क्या बन जाएगा? योगींद्र। और नदी धन इव, नदी धन इव बन जाएगा नदी। देखो, बड़ी ई के बाद छोटी ई आया है तो भी बड़ी ई हो रहा है। अब हम लेते हैं कि बड़ी ई के बाद बड़ी ई ही आए तो बड़ी ई ही बनता है। कैसे? लक्ष्मी धन ईशः, तो बन जाएगा लक्ष्मी सह। लक्ष्मी सह। इसी प्रकार रजनी धन ईशः,
रजनी धन ईशः तो हो जाएगा रजनीशः। रजनीशः। अब आगे उ वर्ण के नियम लेंगे। उ वर्ण के नियम। उ वर्ण के नियम में क्या है देखिए बच्चों, लघु धन उत्तरम। लघु धन उत्तरम, यानी यहां पर कौन सा नियम लग रहा है, उ के बाद उ आने पर बड़ा उ हो जाता है। तो देखिए हो जाएगा लघुत्तरम। बड़ा उ हो गया ना, लघुत्तरम। लघु धन उत्तरम मिलकर बन गया लघुत्तरम। आगे है गुरु धन उपदेशः। गुरु धन उपदेशः तो बन जाएगा बड़ा उ की मात्रा हो जाएगी गुरु। ये देखिए बड़ा उ की मात्रा, गुरुपदेशः। इसी प्रकार इसका दूसरा नियम लेते हैं। उ के बाद यदि बड़ा उ हो तो भी बड़ा उ हो जाता है। जैसे लघु, ये देखिए छोटा उ है, और उर्मी बड़ा उ है। लघु धन उर्मी जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, लघुर्मी। लघुर्मी हो जाएगा। इसी तरह से सिंधु धन उर्मी, सिंधु धन उर्मी मिलकर क्या बन जाएगा, सिंधुर्मी। सिंधुर्मी। तो देखिए छोटा उ बड़ा उ से मिलकर बड़ा उ की मात्रा बना रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि यदि बड़ा उ पहले आ जाए, छोटा उ बाद में आ जाए तो क्या होगा। तो देखिए वधू धन उत्सवः तो बन जाएगा वधूत्सवः। इसी प्रकार वधूधन उदकः, वधूधन उदकः तो ये बड़ा उ की मात्रा और छोटा उ की मात्रा मिलकर वधूदकः। अब हमारे पास है कि पहले भी बड़ा उ की मात्रा हो और बाद में भी बड़ा उ की मात्रा हो, तो दोनों मिलकर भी बड़ा उ ही हो जाएगा। हमेशा दीर्घ ही तो हो रहा है ना। तो देखिए भूधन उद्धर्वम, भूधन उद्धर्वम क्या हो जाएगा, भूधर्वम। आगे देखते हैं भूधन उजितः, भूधन उजितः क्या हो जाएगा, भूधन उर्जितः, भूर्जितः। आगे है री वर्ण के नियम। तो देखिए री वर्ण के नियम क्या है, री वर्ण के नियम। तो देखिए यहां पर यदि री के बाद री ही आ जाए छोटे वाले तो क्या हो जाएगा, उसका रिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिरी किस तरह से बनता है देखिए बच्चों, दात्री, दात्री धन ऋणम तो हो जाएगा दात्री दातृणम। फिर इसी तरह से देखिए मातृ धन ऋणम तो दीर्घ हो जाएगा इसमें भी मातृणम, मातृणम। इस तरह से ये री से री मिलकर हो जाएगा बच्चों। अब हम अध्ययन करते हैं स्वर संधि का दूसरा रूप। स्वर संधि का दूसरा रूप है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि।
गुण स्वर संधि क्या है? तो देखिए, जब अ अथवा आ वर्ण के बाद कौन कौन आ सकता है? ई ई, ऊ ऊ, री री, आए, इसके आगे और हम ले लेते हैं री, आए, तो क्रमशः य, क्रमशः ए, ओ, अर एवं अल हो जाता है। अर्थात अ आबलिक आ के बाद यदि ई आए तो ए हो जाता है, ऊ आए तो ओ हो जाता है, री आए तो अर हो जाता है और री आए तो अल हो जाता है बच्चों। इस तरह से ये गुण संधि है। तो इसके हम नियम ले लेते हैं। सबसे पहला नियम हम लेते हैं कि अ के बाद यदि ई आए तो क्या होगा? ए हो जाएगा, है ना? तो या बड़ी ई भी आए तो भी ए ही होगा। तो इसके हम उदाहरण ले लेते हैं। यथा, तो ले लीजिए, नरधन इंद्रः। नरधन इंद्रः, तो ये क्या है? छोटा अ है, इसमें क्या है? ई है, दोनों मिलकर ए एड़ी हो जाना चाहिए। तो ये न और ये र की मात्रा खत्म हो गई, केवल हलंत वाला र बच रहा था। लेकिन जब हम इसमें मात्रा लगाएंगे कौन सी? ए एड़ी की, तो रे हो जाएगा और आधा न और द्रह, नरेंद्र। तो ये अ और ई मिलकर ए हो गया इसी का, है ना? तो ये हो गया नरेंद्र। इसी तरह से यदि बड़ी ई आए तो कैसे होगा? देखिए, गण धन ईशः, तो बन जाएगा गणेश। यहां पर देखिए, अ के बाद बड़ी ई आई है तो ए हो गया। इस तरह से गणेश बना। अब इसी का हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। यदि अ आबलिक आ के बाद ऊ या ऊ आए तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। बहुत आसान है बच्चों। तो देखिए, इसके उदाहरण है हित धन उपदेशः। हित धन उपदेशः, तो देखिए, छोटा अ के बाद क्या आया? ऊ आया, तो ओ की मात्रा हो जाएगी। पहले देखिए बनता कैसे है। हित से उसका सबसे पहले स्वर अलग हो गया, फिर स्वर अलग हुआ अ और ये ऊ, दोनों मिलकर क्या बना? ओ। और फिर यहां से भी स्वर अलग हो गया, प दे सह, तो मिलकर क्या बनेगा? ही त में ओ की मात्रा लग गई, तो हितोप देशः। इस तरह से हमें मिलाना आना चाहिए इसी का, हितोपदेशः। अब हमारे पास है परधन उपकारः। परधन उपकारः क्या हो जाएगा? परोपकारः। फिर आगे हम लेते हैं जल धन उर्मी। जल धन उर्मी, तो मिलकर बन जाएगा जलोर्मिः। जलोर्मिः। इसी तरह से यदि हम ले सूर्य धन ऊष्मा। सूर्य धन ऊष्मा। ऊष्मा, तो क्या हो जाएगा? सूर्योष्मा। सूर्योष्मा। अब हमारा तीसरा नियम लेते हैं हम कि अ आबलिक आ के बाद
आबलिक आ के बाद यदि री आए या री आए तो क्या हो जाएगा? अर हो जाता है। तो अर हो जाएगा। तो कैसे होगा? तो यहां पर हम देखते हैं ग्रीष्म, ग्रीष्म धन ऋतु। तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। ग्रीष्मर्तु, ग्रीष्मर्तु अर हो गया ना। इसी तरह से देव धन ऋषि मिलकर बन जाएगा देवर्षि। चौथा रूप है आबलिक आ के बाद यदि री आए तो अल हो जाता है। तो इस तरह से एक उदाहरण लेते हैं कि अधन री धन कृत। तो क्या बनेगा बच्चों? अलंकृत, अलंकृत। तो यहां पर देखिए अ के बाद री आया तो सबसे पहले बना अल, और अल से जब कृत जुड़ा तो बना अलंकृत। यहां व्यंजन संधि और यहां गुण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। स्वर संधि का तीसरा रूप है वृद्धि स्वर संधि। तो चलिए ले लेते हैं वृद्धि स्वर संधि। जब आबलिक आ के बाद ए आई आता है तो दोनों मिलकर अय हो जाते हैं, तथा जब आबलिक आ के बाद ओ औ आता है तो औ हो जाता है। यानी छोटा या बड़ा ए आए या छोटा या बड़ा ए आए तो अय हो जाता है, छोटा या बड़ा ओ आए तो औ हो जाता है। तो यहां पर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है इसलिए इस संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे पहला प्रकार हम यहां ले लेते हैं कि जैसे आबलिक आ के बाद ए या अ आता है तो उसको हम ए कर देते हैं। जैसे सदा धन एव, यहां आ की मात्रा है और यहां ए है तो क्या हो जाएगा? दोनों मिलके अ हो जाएगा, सदैव अ हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार एक धन एकह, एक धन एकह मिलकर क्या हो जाएगा? एकैकह। देखो यहां भी छोटा अ के बाद ए आया है तो ए की मात्रा हो गई ना क में, ए की मात्रा एकैकह। अत्र धन एव, देखो ये अ के बाद ए आया तो क्या हो गया? अत्रैव। इसी प्रकार आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। विद्या धन एव, क्या हो जाएगा? यहां विद्यैव। इस तरह से अब हम दूसरा इसी में ले लेते हैं एक और उदाहरण। आबलिक आ के बाद, आबलिक आ के बाद ओ या औ आता है तो क्या हो जाता है? औ हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है। जैसे जलधन औघः, जलधन औघः क्या हो जाएगा? जलौघः। इसी प्रकार महाधन औषधि, महाधन औषधि। देखिए यहां पर क्या हो रहा है? आ के बाद औ आ रहा है, सीधे क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, यानी महौषधि हो जाएगा बच्चों, है ना। इसी तरह से हम और भी उदाहरण यहां पर ले सकते हैं। दंत धन ओष्ठम, दंत धन ओष्ठम क्या हो जाएगा? दंतोष्ठम, दंतोष्ठम। इस तरह से ये संधि है। आगे हम लेते हैं यण स्वर संधि। चौथे नंबर में हम लेते हैं यण स्वर संधि। यण स्वर संधि क्या है? देखिए जब, अब यहां पर देखिए
यहां पर जो हम अ और आ लेते आए किसमें, गुण और वृद्धि में, तो गुण का सीधे विपरीत हो जाएगा यण और वृद्धि का विपरीत हो जाएगा अयादि। तो देखिए कैसे विपरीत हो जाएगा। तो जब जो बाद में आते थे ना दूसरे स्वर, दूसरे शब्द के प्रारंभ में जो आता था, क्या आता था, ई उ री ली आता था, लेकिन अब हमें पहले पद के अंत में इन्हें लेना है। जब ई उ री री या री स्वरों के आगे, स्वरों के बाद कोई अन्य स्वर आए, इनको छोड़कर, क्योंकि यही स्वर आएंगे तो दीर्घ स्वर संधि हो जाती ना, कोई अन्य स्वर आए, स्वर आए तो क्या हो जाता है देखेंगे, ई आब्लिक ई का य, उ आब्लिक उ का व, री आब्लिक री का र और री का ल हो जाता है। बहुत आसान संधि है बच्चों। यर लव जो कि हमारे अंतःस्थ हैं, अंतःस्थ के रूप में बदल जाते हैं। तो देखिए इनके उदाहरण, सबसे पहले नंबर का उदाहरण लेते हैं कि ई आब्लिक ई के बाद कोई अन्य स्वर आए, अन्य स्वर आया तो क्या हो जाएगा, ई आब्लिक ई का यह हो जाएगा। हमने जैसे कि अभी पढ़ा, तो उदाहरण लेते हैं, प्रतिधन एकः, प्रतिधन एकः प्रत्येकः, प्रतिधन एकः प्रत्येकः, इति धन अत्र, ई के बाद क्या आया, अ आया तो हो जाएगा इत्यत्र, फिर इति धन आदि। इसे हम अलग अलग तोड़कर भी बता देते हैं। देखिए इत धन ई, ये दो रूप में टूट गया, फिर आ और दी, तो ई के बाद अन्य स्वर आया तो क्या हो जाएगा, ई, इत को तो मैंने ऐसा लिख दिया, ई और आ मिलकर अ होता तो क्या बनता, य बनता, आ की मात्रा है तो क्या बनेगा, या बनेगा, और ये वाला दी, इत्यादि। इस तरह से इति और आदि मिलकर बनता है इत्यादि। इस तरह से संधि होती है बच्चों। अब आगे हम इसी का दूसरे नंबर का उदाहरण लेते हैं। दूसरे नंबर के उदाहरण में है कि उ आब्लिक उ के बाद अन्य स्वर आ रहा है, अन्य स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, तो वह हो जाएगा और जो मात्रा रहेगी वो मात्रा लग जाएगी। जैसे सुधन, वो है सुधन अस्ति, सुधन अस्ति मिलकर बनेगा स्वस्ति, स्वस्ति, वह हो गया ना, और छोटा की मात्रा लग गई। फिर देखिए सुधन आगतम, सुधन आगतम, आगतम मिलकर क्या हो जाएगा, देखिए सु से आधा उ हट गया तो आधा स बचा, उ और आ मिलकर क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा, और गतम की जगह में तो गतम आ जाएगा, स्वागतम। इसी प्रकार आगे देखते हैं, वधूधन आदेशः, वधूधन आदेशः मिलकर हो जाएगा वध्वादेशः, वध्वादेशः। अब लेते हैं इसी में तीसरे नंबर का उदाहरण ले लेते हैं। क्या है, री आब्लिक री के बाद अन्य स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, अन्य स्वर आएगा तो र हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, तो क्या हो जाएगा,
पित्राज्ञा। कैसे होगा पित्राज्ञा? देखिए आ की मात्रा है ना, इसलिए आ की मात्रा इसमें लग जाएगी। फिर मातृधन अनुमति, मातृधन अनुमति। अब यहां छोटा अ की मात्रा है, क्या हो जाएगी? मात्रानुमति, मात्रानुमिति, नुमति, मात्रानुमिति, मात्रानुमति। यहां पर अनुमति हो गया बच्चों। इसी प्रकार एक और ले लेते हैं चौथा उदाहरण। चौथा उदाहरण में हम लेते हैं कि री के बाद अन्य स्वर आ रहा है। अन्य स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा? री का ल हो जाएगा। ल हो जाएगा तो देखते हैं ली धन आकृति। क्या हो जाएगा? लाकृति, लाकृति। इस तरह से ये हमें यण स्वर संधि समझ में आ गई बच्चों। अब हम लेते हैं अयादि स्वर संधि। 5वें नंबर की स्वर संधि है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि क्या होती है? अयादि स्वर संधि, इसमें अय आदि बनते हैं। नाम से ही पता चल रहा है अयादि में क्या होता है? अय आदि बनते हैं, अय और उसके साथ ही बनते हैं। तो कौन कौन बनेंगे? यहां पर देखिए, जो हमने वृद्धि शब्द संधि में जो दूसरे शब्द के प्रारंभ में आए थे, अब वो पहले शब्द के अंत में आएंगे। जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद अन्य स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ एवं औ का आव हो जाता है, हो जाता है। तो कैसे होता है? जब हम देख रहे हैं, पहले नंबर का उदाहरण ले लेते हैं कि ए के बाद कोई अन्य स्वर आया, कोई अन्य स्वर आया तो ए का क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। तो देखते हैं ने, ए की मात्रा है, ने धन अनम। क्या हो जाएगा? न से एक हट गया और यहां पर ए, तो क्या हो जाएगा? नयनम, नयनम। फिर है चे धन अनम। क्या हो गया? चयनम। है ना बच्चों आसान? फिर ने धन अनह। क्या हो जाएगा? नयनः। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है कि ए के बाद कोई अन्य स्वर आए, कोई अन्य स्वर आए, क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। तो ले लेते हैं नय धन अकह। क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। तो ना यकह। इसी तरह से गय धन अकह, गायकह। फिर है सय धन अकह, सायकह। इस तरह से बच्चों, इसका तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। ओ के बाद कोई अन्य स्वर, ओ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ओ का अव हो जाता है। अव हो जाता है तो क्या हो जाएगा? पो धन अनह। कैसे होता है देखो, ये प अलग हो गया और ओ है इसके अंत में, और ये है अ और ये नह। तो ये ओ और अ मिलकर हो जाता है अव। प
फिर औ और नह, तो मिलकर क्या हो जाएगा, देखो प में छोटा की मात्रा लग गई तो प बन गया, व और नह, पवनः, इसलिए ये बना पवनः। इस तरह से ये अक्षर जुड़ते हैं बच्चों। फिर इसी तरह से हम एक आध उदाहरण और ले लेते हैं। भोधन अनः, भोधन अनः क्या हो जाएगा, भवनः। ठीक है बच्चों, अब हमको चौथा उदाहरण लेना है। चौथा उदाहरण है हमारा कि औ के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है। औ के बाद कोई अन्य स्वर यदि आता है तो क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। तो आओ कैसे होगा देखते हैं। यहां पर पौधन अकह, तो ओ आओ हो जाएगा तो पावकः, पौधन अकह पावकः। नौधन इकह, नौधन इकह क्या होगा, नाविकः। इसी प्रकार देखिए भौधन उकह, भौधन उकह, कोई भी अन्य स्वर चलेगा तो भावुकः, भावुकः। इस तरह से ये अयादी स्वर संधि है बच्चों। अब हम छठवें नंबर में लेते हैं पूर्व रूप स्वर संधि। छठवें नंबर में हम लेते हैं पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्व रूप स्वर संधि क्या होती है, पूर्व रूप स्वर संधि? इसमें क्या होता है, जब पद के अंत में ए अथवा ओ आए और उसके आगे ह्रस्व अ आए तो वह अ अपने पूर्व आए स्वर का ही रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार अ का लोप हो जाता है। तो लिखते हैं जब ए आब्लिक ओ के पश्चात अ आए तो अ का लोप हो जाता है, अ का लोप हो जाता है। कैसे अ का लोप हो जाएगा, जैसे ए रहेगा या ओ रहेगा पहले शब्द के अंत में, उसके बाद अ यदि आ रहा है तो अ का लोप अवग्रह के रूप में हो जाएगा बच्चों। तो देखिए हम कुछ उदाहरण यहां पर लेते हैं। यहां पर हम ले रहे हैं, यदि पहला उदाहरण ले रहे हैं कि चलो भाई ए के बाद मान लो अ आ रहा है तो उसका अ जो है को पूर्व रूप अवग्रह हो जाएगा। देखते हैं अ को पूर्व रूप अवग्रह में कैसे बदलते हैं। वने, वने धन अश्मिन, वने धन अश्मिन से मिलकर बन जाएगा वने, और ये अ जो है वो अवग्रह में बदल जाएगा अश्मिन, वनेस्मिन। वृक्षे धन अपि क्या हो जाएगा, वृक्षे अपि, वृक्षे अपि। थोड़ा सा ऊंचे स्वर में हम बोल देंगे तो वो अवग्रह में बदल जाता है। इसी में दूसरा उदाहरण देख लीजिए कि ओ के बाद यदि अ है तो उसका भी अवग्रह कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। रामो धन अपि, तो अवग्रह कैसे होगा, केवल अ का अवग्रह हो जाता है। ये हमें पता होना चाहिए। ओ तो यथावत रहेगा, रामो धन अपि क्या हो जाएगा, रामो जैसे का वैसा रहेगा और रामोपि इस तरह से हो जाएगा। या शोधन, शोधन अयम,
सीधे क्या हो जाएगा, सोयम, सोयम। इस तरह से ये पूर्व रूप स्वर संधि है बच्चों। तो हमारी स्वर संधि का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।